सारे 30 त्योहारों से ऊपर है, एक एक भारतवासी का सीना चौड़ा है और 56 इंच क्या, मैं तो कह रहा हूँ आज 112 इंच का सीना बने पे हमारी चंद्रयान की लैंडिंग हुई है। पूरे विश्व में कोई चंद्रयान उस पर लैंड नहीं कर पाया है और वहाँ इतिहास में याद रहेगा आज का दिन। यहाँ के आसपास के विधायक हैं जो 6 इंच पानी में से डूबते हुए पानी लोगों को भी बचा रहे हैं, वो मेरा माटी मेरा देश जैसे कार्यक्रम को भी सम्मानित करने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। चंदा मामा जो कहा जाता था दूर के, वो दूर के नहीं, अब हमारे घर के हैं। अब हमें चांद पे भी तिरंगा खूबसूरती से लहराते हुए देखने को मिलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर खुशी जाहिर की। आइए जानते हैं क्या कहा वक्ताओं ने। इतिहास में याद रहेगा आज का दिन, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए जो सफल आज विक्रम लैंडर जो हुआ, उसकी खुशी आप देख ही रहे होंगे। कोई ऐसा घर नहीं है जहां टीवी के सामने 5 बजे से लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या होगा, और उस सफलता की घड़ी आई गई है। आज सब कार्यकर्ता और पूरी भारत की जनता झूम रही है। भारत के लिए ये इतिहास का दिन होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इतिहास का दिन होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज इतना बड़ा काम यह है जो दुनिया में सबसे पहला काम। सारे 30 त्योहारों से ऊपर है, एक एक भारतवासी का सीना चौड़ा है और 56 इंच क्या, मैं तो कह रहा हूँ आज 112 इंच का सीना बन चुका है। पूरे विश्व के अंदर भारत चौथा देश बना है जिसने चंद्रयान भेजने का काम करा है। तो मैं ये कहता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर भारत ने डंका बजा दिया है। एक एक भारतवासी आज गर्व महसूस कर रहा है और गौरवान्वित हो रहा है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी सफलता हमारे वैज्ञानिकों को भी मिली। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि जब कोई इंसान दौड़ता है तो ठोकर भी रास्ते में लगती है। वो एक बहुत छोटी सी ठोकर थी और हमारा आने वाला भविष्य तो तेज दौड़ने का है और आगे बहुत बड़ी बड़ी मंजिल हम लोग पाने वाले हैं। तो ये तो अभी एक शुरुआत है। आगे मार्स का मिशन चाहे आगे अंतरिक्ष से रिलेटेड कितने भी स्पेस स्टेशन ही क्यों ना हो, मैं तो ये कल्पना करता हूँ कि आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी देगा और पूरे विश्व के अंदर नेतृत्व करने का काम भी करेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कह तो रहा हूँ कि एक प्रधानमंत्री जी का अपने वैज्ञानिकों पे इतना भरोसा और उस भरोसे को बखूबी निभाते हुए उन्होंने जो नाम रोशन करने का काम पूरे देश का करा है, ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। तरफ इतनी सुंदर खबर हमें मिलती है और एक एक व्यक्ति अपनी माटी से जुड़ा हुआ है। वहीं एक विषय मैं आपकी जानकारी में और देना चाहूँगा। हाल ही में एक यहाँ के आसपास के विधायक हैं जो 6 इंच पानी में से डूबते हुए पानी लोगों को भी बचा रहे हैं, वो मेरा माटी मेरा देश जैसे कार्यक्रम को भी सम्मानित करने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ये हमने अपने जितने भी वीर शहीद हैं उन्हें सम्मान देने का काम हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से करा है। तो एक एक मैं मानता हूँ कि जो अपने शहीदों को, जिनकी वजह से हम सांस ले रहे हैं खुले आसमान में, अगर कोई उनका सम्मान नहीं कर सकता है तो मैं मानता हूँ कि उसको भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। और हमारे वैज्ञानिकों को जो पिछला हमारा चंद्रयान था, किन्हीं कारणों से वो चूक गया था। हमारे देश की जो वेदना थी वो पूरे मीडिया के माध्यम से सब लोगों ने देखी। तब से लेकर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का और वैज्ञानिकों का समन्वय बना रहा और सॉफ्ट लैंडिंग की है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, चंद्रमा के जिस सतह पे हमारी चंद्रयान की लैंडिंग हुई है, पूरे विश्व में कोई चंद्रयान उस पर लैंड नहीं कर पाया है। और वहाँ से एक पत्रकार साथी फायदा पूछ रहे थे, तो वो जो सतह है वहाँ से हम जो भविष्य में वहाँ की सतह पे ईंधन मिल सकता है, जो भी वहाँ की जलवायु का है, जो भी जल है, जो भी ग्लेशियर है, बर्फ है, उसकी सबकी जानकारी भारत को सबसे पहले वहां से प्राप्त होने वाली है और उसके रूप में वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं और इसके फायदे देश को मिलने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बधाई देना चाहता हूँ। भारत माता की जय। वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं पूरे आज तो अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व को बधाई देना चाहता हूँ। वास्तव में भारतीय
भारतीय इसरो के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो कमाल किया है और जो इतिहास रचा है, इसके लिए वे दिन रात मेहनत की है, इसके लिए बधाई के पात्र है। पूरे हर्ष का विषय है ये। हम जो कहते थे चंदा मामा दूर के बूढ़े भगाई दूर के, लेकिन वास्तव में ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी से एक यान जो चला था हमारा चंद्रयान के रूप में, वो पृथ्वी से अपनी बहना के तौर पे जो राखी लेकर चला है वो चंदा मामा को आज वो प्राप्त हुई है। और ऐसा लग रहा है कि चंदा मामा जो कहा जाता था दूर के, वो दूर के नहीं, अब हमारे घर के हैं। वास्तव में बहुत खुशी की बात है। वो पूरे देशवासियों को, सभी वैज्ञानिकों को बारंबार बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बाद दोबारा ये मौका मिला है हम लोगों को। 14 जुलाई को ये इसरो द्वारा भेजा गया था। आज 40 दिन बाद इसने आज सफलतापूर्वक जो लैंडिंग करी है और बहुत ही हर्ष का विषय है। आप देख सकते हैं पूरा भारतवर्ष आज खुशियाँ मना रहा है और खाली भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के आज वैज्ञानिक हमारे वैज्ञानिकों को बढ़ावा कर रहे हैं और भारत का लोहा मान रहे हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा सभी देशवासियों को और अपने साइंटिस्टों को। आज झंडे पर चांद और चांद पर झंडे में क्या फ़र्क होता है, ये हमारे साइंटिस्ट ने कर दिखाया। तो हमारे सभी साइंटिस्ट और सभी जो हमारे 140 करोड़ देशवासी बधाई के पात्र हैं। ये बहुत गौरव का क्षण हमारे देश के लिए है और भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं हमारे देश के वैज्ञानिकों का, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी कि आज उनकी वजह से हर एक भारतीय को ये क्षण देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और जिस तरीके से हमारे देश में एक शान से तिरंगा हर जगह लहराता था, अब हमें चांद पे भी तिरंगा एक खूबसूरती से लहराते हुए देखने को मिलेगा। देखिए, ये 140 करोड़ के साथ साथ जहाँ भी हमारे विश्व के अंदर जितने भारत लोग रहते हैं, सबके लिए बेहद गौरवान्वित और गर्व का विषय है। मैं एस सोमनाथ जी को, जो इस इसरो के CEO है, उन्हें बधाई देता हूँ। जब ये 28 अक्टूबर 2008 में जब ये इसका लॉन्च हुआ था चंद्रयान पहला, और आज 23 अगस्त 2023 है। हमने बहुत लंबा संघर्ष किया है। भारत के सभी साइंटिस्ट को बधाई और शुभकामनाएं। आज ऐसा इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये देश के लिए है और हमें जीना चाहिए। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और राष्ट्रहित में लगे रहें। तो ये राष्ट्रहित में लगे रहें हमारे वैज्ञानिक, और आज उनकी सफलता का परिणाम हमको मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को।